जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, अत्यंत दुखद खबर छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के खरेंगा गांव के रहने वाले भारतीय सेना के जवान मनीष ध्रुव वीर गति को प्राप्त हुए हैं। बताते चला कि लद्दाख में छत्तीसगढ़ का बेटा शहीद हुआ है। वे चीन सीमा पर तैनात थे, देश की रक्षा कर रहे थे। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। मात्र 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने शहादत दे दी है। आपको बता दें कि धमतरी के खरेंगा जवानों का गांव है। यहाँ करीब 25 से 30 युवा देश के लिए सेवा कर रहे हैं। भारतीय सेना में फौज में ड्यूटी कर रहे हैं। गांव के किसी युवा फौजी के शहीद होने की ये पहली घटना है। शहीद जवान का पार्थिव शरीर 30 दिसंबर को उनके पैतृक गांव धमतरी के खरेंगा में पहुंचेगा, जहां उन्हें पूरे राज्य व सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। और आपको बता दें कि सेना की टुकड़ी साथ में मौजूद रहेगी। छत्तीसगढ़ का बेटा मनीष नेताम बुधवार को लद्दाख में शहीद हो गए हैं। उनकी तैनाती चीन सीमा पर थी। कड़ाके की ठंड में मनीष की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान मनीष ने दम तोड़ दिया। मनीष अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। जवान का पार्थिव शरीर 30 दिसंबर को पैतृक गांव धमतरी के खरेंगा पहुंचेगा। मनीष की मौत की सूचना के बाद से गांव में शोक फैल गया। धमतरी से लगे छोटे से गांव खरेंगा निवासी राजेंद्र सिंह नेताम के बेटे मनीष की शादी की तैयारियां चल रही थी। इसी बीच उनकी मौत की खबर घर पहुंच गई। इसके बाद परिजनों का रो रो के बुरा हाल हो गया। मनीष एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। उनकी एक बहन है जिनकी शादी करीब 2 माह पहले ही मनीष के दोस्त से ही हुई है। वे भी सेना में जवान हैं। शादी के दौरान मनीष घर आए थे। इसके बाद बहना को विदा कर ड्यूटी पर लौट गए। मनीष ने साल 2019 में ही फौज ज्वाइन कर ली। वह मराठा रेजिमेंट में थे और लेह लद्दाख में ड्यूटी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि लेह लद्दाख में जहां सीमा पर जवानों की तैनाती होती है, वहां ऑक्सीजन काफ़ी कम होती है। ठंड के मौसम में तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। मनीष भी इन्हीं जवानों के साथ बर्फीले पहाड़ी पर ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। सांस लेने में तबीयत होने लगी। मनीष के दोस्त बताते हैं कि पढ़ाई के समय से ही वो समाज और देश की सेवा की बात करते हैं। इसी बीच वे सेना में शामिल हो गए। उसके अंदर बचपन से ही देशभक्ति का जज्बा था। जवान का पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद ससम्मान उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। गुरुवार को गांव में मंडोई मेले का आयोजन किया गया था। जवान के शहीद होने की खबर मिलते ही गांव में बैठक कर मेला कैंसिल कर दिया गया। मां भारती के लाल को सादर नमन व वंदन करते हैं। उन्हें अपर समाचार यूट्यूब चैनल की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए उनके श्री चरणों में सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।